जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 9 में। उम्मीद है कि आप लेक्चर 8 तक अच्छा से देख चुके होंगे और इस वीडियो में आज हम सीखते हैं कुछ नया चीज, ठीक है। अब देखिए, अब आपको बोला है कि साइन इनवर्स इतना और प्लस साइन इनवर्स इतना बराबर लाना है 10 में। मतलब यहाँ साइन है और यहाँ 10 चाहिए, यहाँ भी साइन, दोनों को आपस में जोड़ना है। तो इसका आप लोग का फॉर्मूला पढ़ाए थे हम कि देखिए बाबू, अगर साइन इनवर्स एक्स रहेगा, साइन इनवर्स वाई रहेगा, तो यहाँ पर करना है साइन इनवर्स। अगर x लेंगे तो x ले लेंगे, अगर x लेंगे तो y को रूट में करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्लस प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा। अगर y लेंगे तो x को हम रूट में करने पड़ेगा, बस फर्क यही है ना। तो यही फॉर्मूला आप लोग लेके चलना है। तो बात को समझिए, अगर यहाँ साइन के रूप में चलते हैं तो हमको आंसर साइन के रूप में आएगा, फिर वहां से आपको चेंज करने पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो आप इस फॉर्मूला के ना यूज करके आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको रिजल्ट देगा, tan देगा, ठीक है ना। तो हमको tan में चाहिए, तो क्यों नहीं इसको हम चेंज कर देंगे tan के रूप में, ठीक है ना। तो हम दोनों तरीका बताएंगे। इसको हम इस फॉर्मूला पे मतलब लगा के देखेंगे और इसको हम इस फॉर्मूला पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। समझ ध्यान से, इसको सोल्व करते हैं। आपको दोनों तरीका है, आप बोल तो नहीं, जिस जिस पर बैठाना चाहते हैं वो आपका मर्जी है, आपका विश्वास है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब समझिए, अब साइन इनवर्स 8/17 है। अगर इसको हमको tan के रूप में चेंज करना है, tan के रूप में, तब क्या करेंगे? तो tan में क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, मतलब p/h होता है। और यहाँ पे देखिए, साइन के रूप में क्या होता है? साइन का हो गया p/h हो गया, और tan में चेंज करने के लिए क्या होता है? p/b होता है। अब p तो ऑलरेडी यहाँ पर है, मतलब अगर ऊपर 8 है तो यहाँ भी 8 होगा, लेकिन नीचे वाला नहीं पता। नीचे निकालने के लिए क्या करेंगे? आपको h के स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर, तो h के करेंगे 7 के, 17 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 के स्क्वायर होगा, तो 17 कितना हो गया? अब देख लीजिए करके, 7×4 9 हो गया, हम 4 हो गया, 7 4 11, 1 से 7 हो गया, 1 से 1, मतलब देख रहे हैं कि 289 हो रहा है। कितना? 289 माइनस 88 कितना हो गया? 64। तो 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, है ना। और 8 में 6 गया तो 2 बचेगा, और 2 के 2 हो गया, तो ये आपको आ गया 15 का। कितना आ गया? 15। मतलब हमको नीचे आ गया 15, बी कितना आ गया? 15। तो अगर 10 के रूप में चेंज करना है तो इसके लिए आपको 8/15 लेके चलने पड़ेगा, प्लस अब इसको हम चाहिए 10 के रूप में, है ना। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं कि 10 के रूप में 3/5 है, तो 3 ऊपर हो गया, 5 नीचे है। हमको चाहिए 10 में, तो 10 के लिए चाहिए b, अब b चाहिए तो कितना हो गया? देखिए, अब एज कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया, और p कितना है? 3 है। दोनों के अलग अलग, इसका अलग डाटा है, इसका डाटा अलग है ना। तो यहाँ कितना हो गया? 3 के स्क्वायर कर देंगे, तो 25 हो गया, और 3 दिया 9 हो गया, 25 में से 9 गया, 16 बचा, 16 कितना हो गया? 4 होता है। तो यहाँ पर अब आ गया, यहाँ पर कितना आ गया? 3/4 आ गया, तो tan इनवर्स 3/4 हो गया। अब थोड़ा आसान होगा, अब समझिए ध्यान से। अभी दोनों के ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमको tan ही आएगा, ठीक है ना। समझिए, तो tan इनवर्स हो गया, दोनों को जोड़ना है, 8/15 प्लस 3/4, फिर क्या करना है? दोनों के गुना करना है। हो गया। देखिए, tan इनवर्स हो गया। अगर दोनों के गुना करना बाबू, तो 15 4 के सिर्फ कितना होगा? 15 चौका 60 होगा, 60 हो गया, ठीक। 15 से भाग देंगे हम 60 में, तो कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक ना। और 4 से गुना कर दीजिए 8 में, तो 8 सौ के 32। 4 से अगर हम भाग देंगे 60 में तो 15 आएगा, 15 दिया कितना हो गया? 45। क्या माइनस होगा प्लस होगा? यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए, ठीक ना। अब 15 से कैसे कितना हो गया? 60 हो गया। इसके बटा कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, है ना। गला थोड़ा फंस रहा है। अब देखिए ध्यान से, जब 1 से भाग देंगे 60 में तो कितना आएगा? 60 आएगा। 60 एकम कितना हो गया? 60 हो गया, माइनस 15 चौके 60 है, और 60 से 60 में भाग देंगे तो 1 आएगा। अब 1 से गुना कर दीजिए 8 में, तो 8 कितना हो गया? 24। 60 ऊपर भी है, 60 नीचे भी है, आपस में काट दीजिए। तो आप देख रहे हैं जी
कि यहाँ पे कितना आएगा, 5 और 2 कितना हो गया 7, और 4 3 कितना हो गया 7, और नीचे कितना आ गया 10 में से 4 गया 6 बचेगा, और 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। तो आप देख रहे हैं कि यही आंसर हमको चाहिए था, और ये आपको RHS आ गया, RHS प्रूव हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपका आंसर हो गया। अब इसको समझते हैं कि इसको इस फॉर्मूला पर कैसे बनेगा। हम दोनों तरीका से आप लोग को बता दे रहे हैं, आपका जो मन होगा आप वो बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, अब इसको सोल्व करेंगे इसी के फॉर्मूला पर। तो x कितना है 4/5 और y कितना है 12/13। तो पहले इसका फॉर्मूला लगाने के लिए साइन लिखना पड़ेगा, साइन इनवर्स x है, x कितना है 4/5, रूट है रूट दे देंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई के स्क्वायर, वाई कितना है 12/13 के होल स्क्वायर, प्लस हो गया y कितना है 12/13 हो गया, और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना जी 4/5 के होल स्क्वायर। अब इसको आप मिटा दीजिए। अब चलिए समझते हैं कैसे बनेगा। अगर इसको हम इसके में 10 के फॉर्म में बैठाते हैं तो साइन को हमको 10 में चेंज करना पड़ता है, लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि बिना चेंज किए हमको आंसर लाना है तो कहीं ना कहीं आपको इस फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा। कितना हो गया 4/5 गुना 1 माइनस इतना। अगर इसको सोल्व करेंगे बाबू ध्यान दीजिएगा, अगर इसको सोल्व करेंगे तो 1 हो गया माइनस 12 के स्क्वायर कितना होगा 144, 13 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा देख लीजिए 169 आएगा। कितना आएगा 169, और एक ही नहीं है गुना कर लीजिएगा, 3 3 9, 3 कम 3, 1 से 3 गया 1 से 1 है ना, कितना हो गया 106 ना, यहाँ पे देखिए 3 3 6 हो गया 1 हो गया। आप कम से कम 20 तक याद रखिएगा, ठीक ना, थोड़ा आसान रहेगा। अब यहाँ प्लस है 12 कितना हो गया 13 हो गया, 1 माइनस 4 कितना हो गया 16, 5 कितना हो जाएगा 25, 20 तक याद रखिएगा ना, थोड़ा सा आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ रूट अंडर हो गया, इसके बटन कुछ होगा एक होगा, एक 69 के एलसीएम निकालेंगे इतना हो जाएगा, एक से भाग देंगे तो वही ऊपर हो जाएगा, और यहाँ से भाग देंगे तो ऊपर वाला जो हो गया वही लिख देंगे 144 प्लस 12 कितना हो गया 13, 25 यहाँ चल जाएगा, माइनस कितना हो गया 16 बटा 25 हो गया, साइन इनवर्स 4 कितना हो गया 5 हो गया, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 2, 1 1 कट गया 169, 12 कितना हो गया 13, और यहाँ कितना हो गया, और रूट अंडर 25 में 16 गया 16 9 25, और नीचे हो गया 25, साइन इनवर्स हो गया। अब देखिएगा ध्यान से 4/5 हो गया, गुना कर देंगे, 25 में से अगर हम निकालेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि रूट है ना, रूट क्या कहता है, रूट कहता है कि 2 को में से को निकालना है, तो 25 के 5 हो गया, और 169 किसका था 13 के, यहाँ 12/13 हो गया, 9 के कितना 3 हो गया, 25 के 5 हो गया। अभी उसको सोल्व कीजिएगा ध्यान से, साइन इनवर्स 5 के 20 और 13 5 65, इसको काटिए मत, काटिएगा तो फिर यहाँ पर इजीली सोल्व नहीं होगा। बढ़ती 36 हो गया, और 13 5 कितना हो गया 65 हो गया, यहाँ भी 65 यहाँ 65, तो दोनों का सेम आ गया, तो यहाँ थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लेकिन काट देते हैं तो नहीं आता, ठीक ना। अब दोनों को जोड़िए, 20 और 36 कितना हो गया 20 और 36 जोड़ना है जी, तो साइन इनवर्स 20 और 36 कितना हो गया 30 से 20 50 और 6 56, 56 बटा 65 आपको आ गया आंसर। क्या आ गया 56 बटा 65 आंसर आ गया। तो इसका आंसर हो गया साइन इनवर्स 56 बटा में 65, है ना। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छा से क्लियर हो चुका होगा। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। अब देखिए ध्यान से, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन इतना बड़ा है, अब बहुत सा बच्चा देख के भाग जाएगा, सर जी कैसे बनेगा, ये तो चार चार का है, 1 2 3 4। तो कोई भी चीज बड़ा तभी होता है जब आप बड़ा सोच लेते हैं। अगर आप किसी चीज को जितना बड़ा बनाइएगा उतना बड़ा होगा, अगर आप किसी चीज को जितना छोटा बनाइएगा उतना छोटा हो जाएगा, है ना।
तो सब चीज आपका सोच पर डिपेंड करता है, आप जैसा सोचिएगा वैसा बनिएगा, ठीक ना। इसलिए अगर कितना भी समस्या बड़ा है आप उसको नॉर्मल समझिएगा तो नॉर्मल से बन जाएगा। अब उसको प्रूव करते हैं कि देखिए कैसे नॉर्मल से बनता है, इसको सोल्व करते हैं, समझिए आंसर। अगर मान लीजिए ठीक है हमको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ने आया तो कैसे पढ़ेंगे, तो बोलेंगे मैथमेटिक्स और दोनों को जोड़ देंगे मैथमेटिक्स। तो बात को समझिए, अगर हमको नहीं पढ़ने आ रहा है तो उसको तोड़ तोड़ को पढ़ेंगे, क्या करेंगे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आसानी से पढ़ने आ जाएगा, ठीक ना। तो अगर हमको इतना बड़का है तो क्यों नहीं हम लोग दो के लिए जानते हैं, दो को सोल्व करेंगे, इसको दो के यहाँ सोल्व करेंगे, है ना, तो आसानी से बन सकता है, समझिए। LHS, अभी दोनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ना है। तो हम लोग जानते हैं कि दो का फॉर्मूला आसान जानते हैं कि दोनों को क्या करना है जोड़ना है, 1/5 प्लस 1/7 माइनस 1/5 गुने 1/7। अब इसको ही दोनों कर दीजिए, tan इनवर्स 1/3 हो गया, 1/8 हो गया, 1 माइनस 1/3 1/8। आप लोग ऐसा कभी दोबारा बनाया नहीं होगा किसी, इसलिए आप बका जाते हैं। कोई भी समस्या नया रहता है, अगर पुराना जैसा समस्या रहेगा तो समस्या को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारे लाइफ में ये जो जो प्रॉब्लम आता है ना वो अलग अलग रहता है, इसलिए और नया रहता है, इसलिए हम लोग को पता नहीं चलता है। तो एक ही चीज है, आप उसको सही सोच के बनाएगा ना तो आराम से वो सोल्व हो सकता है, ठीक ना। इसलिए आप बकाइए मत और मेहनत कीजिए, मेहनत बिना कुछ नहीं होगा। tan इनवर्स हो गया, 7 5 के एलसीएम कितना होगा, 7 5 35, 5 से भाग देंगे 7 आएगा, 7 से भाग देंगे 5 आएगा, 35 हो गया, यहाँ 35 हो गया, माइनस यहाँ कितना होगा 1 हो गया, tan इनवर्स हो गया। 8 3 कर दिया 8 दिया 24, 3 से करें 8 हो गया और 8 से 3 हो गया, ठीक 24 हो गया। यहाँ 1 है 24 लिख दीजिए, माइनस ऊपर कितना 1 है, काम खत्म। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो नीचे है वो भी नीचे है, 35 35 24 24, 7 और 5 कितना हो गया 12, 35 में से 1 गया कितना बचेगा 34, 8 3 11, 24 में से 1 गया तो बच गया 23। ये कटेगा जी, जी कटेगा, 2 से काटिए तो 6, 2 से काटिए 17, तो आपको आ गया tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। अब देखिए इतना बड़ा चीज था, अब आ गया नॉर्मल आ गया, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसे फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए, प्लस है ना जोड़ना है, हो गया 1 माइनस 6/17 गुने 11/23 हो गया। अब इसको सोल्व कीजिएगा, यहाँ पे देखिए, इसके बाद यहाँ पर tan इनवर्स सबसे आसान तरीका, अगर एलसीएम निकाला नहीं आ रहा है तो 17 और 23 यहाँ नीचे लिख दीजिए, 17 गुने 23 कर दीजिए, ठीक ना, गुना करने से बचेगा, 17 से 17 भाग देंगे तो 23 बच जाएगा, और 23 और 6 में गुना कर दीजिए तो 6 3 18 के 8 में 1 और 6 9 12 1 13 हो गया, माइनस है प्लस है प्लस है। अब यहाँ 23 है, 23 है तो 23 से 23 में भाग दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 17, और 17 गुने 11 करेंगे तो आप देखिए 17 गुने 11 कीजिए तो आगे कितना 7 8 1 आएगा, देखिएगा 1 से 7 1 से 1 आगे ना, देखिए तो कितना आ गया 1 7 हो गया ना, तो 1 8 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया 1 माइनस, अब समझिए ध्यान से, 17 23 के गुना कर रहे थे ना, हाँ 17 गुने 23, एलसीएम निकालेगा 17 गुने 23 ही आएगा, क्यों, क्योंकि इसके बटा में 1 हो गया,
और एक अब इतना कैलसियम निकालेंगे तो 17 × 23 आएगा। एक से भाग देंगे उतना में, तो जितना यहाँ पर होगा वही यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब इसी से भाग देंगे तो आपको एक आएगा, और एक से गुना करेंगे ऊपर में तो ये 11 6 कितना हो गया 66। लेकिन यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस कहा दे दिए, यहाँ माइनस दीजिए। ठीक, अब देखिए ध्यान से, जो ऊपर में है वही नीचे आएगा, है ना। अब ये देखिए 7 7 14 1 15 के 5 हाथ में 1 हो गया, 8 3 11 1 12 के 2 हाथ में 1 हो गया, अब 1 1 2 अब 1 3 325 आ गया, है ना। अब यहाँ देखिए दोनों गुना कीजिए, बिना गुना किए कोई उपाय नहीं है। 23 × 17 7 21 के 2 हो गया, 7 में 14 2 कितना हो गया 16 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया, तो 1 6 3 9 3 391 आ गया। देखिए तो जोड़ घटा सही है ना। 7 7 14 15 के पास 1 हो गया, है ना। 8 3 11 12 2 1 हो गया, 1 2 3 हो गया, और यहाँ पर घटाएंगे तो आपको 300, अच्छा हाँ गुना किए तो 391 आया। 391 में से घटाना भी है कितना 66, 11 में 6 गया तो 5 आ गया, और एक कितना बच गया 8, 8 में 6 गया तो 2 आ गया, ये कितना आ गया 3, मतलब नीचे भी हमको 325 आ गया। कितना आ गया 325। तो tan इनवर्स 325 और 325 क्या हो गया कट गया, तो कितना आ गया 1 आ गया। और tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4, क्योंकि tan 45 का वैल्यू होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो चुका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।